हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि लास्ट नाइट आपके पार्टनर के थॉट्स क्या थे। यानी कि कल रात वो आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे, आपके बारे में सोच रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, या फिर क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा था। तो वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ये। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा गाइस। एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें। 3 बार 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी निकालने में थोड़ा सा एनर्जी ईजी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट नाइट क्या थॉट थे आपके पार्टनर के। यानी कि उनकी फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे थे आपके बारे में। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये मिसिंग एनर्जी में तो थे, लेकिन ये अपनी ही फीलिंग से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपके साथ में जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो अटैचमेंट है ना, उसको इग्नोर करके आप दूर होने की कोशिश में थे ये पर्सन। यानी कि कोशिश कर रहे थे कि आपको याद ना करें, आपको आपके बारे में सोचे ना। ठीक है। आपको आपके साथ में जो भी मेमोरीज हैं वो इनको रिमाइंड हो रही थी, तो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे और अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पर्सन से वो हुआ नहीं। यानी कि वो सक्सेस नहीं हो पाए अपनी इस एक्टिविटी में। यानी कि वो आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पाए। देखिए, इनका मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग के बीच में लेस कांटेक्ट है या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन को यही लग रहा है कि आपसे अगर थोड़े दिन दूर रहेंगे या फिर थोड़ा सा गैप करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो शायद मे भी हो सकता है कि ये आपको भूल पाए या फिर आपकी याद इस पर्सन को ना आए। लेकिन लास्ट नाइट इन्होंने काफ़ी कोशिश करी ऐसा करने की भी, लेकिन ये नहीं कर पाए और आपकी याद में फिर से चले गए। देखिए, इनकी या तो आदत बना ली है इन्होंने आपको डेली स्टॉक करने की। रात के समय जब ये अभी सब सब कामों से फ्री होते हैं और अकेले होते हैं, तो ये जब भी अकेले होते हैं तो ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है। कल रात इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको। मे भी हो सकता है कि आपका अकाउंट जहाँ से भी आपको स्टॉक करते हैं वो डिलीट कर दिया, या फिर जहाँ से भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल मीडिया पे वो वहाँ से कनेक्शन हटा लिया। लेकिन फिर भी वापस से इन्होंने आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो स्टॉकिंग एनर्जी आई है डेफिनेटली। तो रात को इस पर्सन ने आपको स्टॉक किया है गाइस। ये कंप्लीटली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं गाइस। बिल्कुल इनसे नहीं हो पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। गाइस, या तो लास्ट नाइट इन्होंने कोई सॉन्ग सुना है, या फिर जैसे कि घर आने से पहले, या फिर अगर ये म्यूजिक लवर हैं ये, तो इन्होंने जरूर से डेफिनेटली या तो कोई सॉन्ग सुना है या फिर खुद ने ऑन करके कोई सॉन्ग सुना है जिससे कि आपकी याद इस पर्सन को और ज्यादा आने लगी। देखिए, अभी हो सकता है या तो कोई मूवी देखिए, मूवी में कोई सॉन्ग आया है तो जस्ट लाइक आप रिफ्लेक्ट हुए हैं, या फिर आपसे आपकी याद इस पर्सन को और ज्यादा आने लगी है। ठीक है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है, नंबर 6 एंड नंबर 9। देखिए, लास्ट नाइट काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये आपकी यादों में चले गए हैं। स्पेशली गाइस, आपके साथ में अगर इस पर्सन के कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं लास्ट टाइम, या फिर अभी कुछ रिसेंटली आपके साथ में कोई इनका लड़ाई, या फिर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट इन्होंने बोले हैं आपको, या फिर आपने बोले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये उस पर्सन को के दिमाग में घूम रहे थे। यानी कि ना, फ्लैशबैक में ये पर्सन गए हैं और वो चीज़ें ही इनके दिमाग में घूम रही थी कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा अगर खुद ने बोला है तो रिग्रेट कर रहे थे कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, और अगर आपसे कुछ इस तरह की बात हुई है कि आपसे कुछ गलत निकल गया इनके लिए, या फिर कुछ इस तरह से स्टेटमेंट एक्सचेंज हो गए आप दोनों के बीच में जो कि इनको हर्ट कर गए, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में घूम रही थी लास्ट नाइट। यानी कि कंप्लीटली कोशिश इन्होंने कंप्लीट करी कि आपसे
दूर आपसे, आपकी यादों से दूर हो जाए, आपके बारे में ना सोचें। लेकिन जितना इन्होंने दूर जाने की कोशिश करी है, उतना ही ये पर्सन आपको मिस कर रहे थे। स्पेशली लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन आपकी हुई, वो कन्वर्सेशन इनको बार-बार याद आ रही थी। देखिए ये यू टर्न मारने का सोच रहे हैं, मतलब सोचते हैं, ठीक है? ये वापस से रिकन्सिलेशन करने का सोचते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ना अब इनसिक्योरिटीज़ आ गई, इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ आ गई कि शायद अब आप दोनों के बीच में यूनियन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से हो गई है, ठीक है? या फिर कुछ इस तरह से लड़ाई, कुछ कन्वर्सेशन इस तरह से आप दोनों के बीच में हो गया, जिसकी वजह से ये अब उनको ना इम्पॉसिबल से लग रहा है आपके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाना। तो ये सोच के भी ये पर्सन देखिए कोशिश ये बहुत करते हैं, इनका काफ़ी मन करता है आपको, स्पेशली देखिए हगिंग के साइन बने हैं। जैसे आपको हग करें, आपसे आपके पास बैठे हैं, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी में तो ये पर्सन है, लेकिन इनको लगता है कि अब ये सब इमेजिनेशन में ही हो सकता है, ठीक है? ये सच में अब ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही थी गाइस। ये कई बार आपको मैसेज करके डिलीट भी कर देते होंगे। कॉल की तो बात दूर की है, ये कॉल करने का तो अभी इस पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं मुझे लग रहा है। लेकिन कई बार ये मैसेज करके डिलीट मारते होंगे कि नहीं, नहीं करना है, यानी कि डाइवर्टेड माइंड में आ जाते होंगे, क्योंकि इनको आपके रिएक्शन से डर लग रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि अब सिचुएशन इस तरह से फेवरेबल नहीं है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो लास्ट नाइट तो ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में तो थे, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहे थे गाइज आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। तो यादों से तो आप इस पर्सन के दिमाग में से नहीं जा रहे हैं, ना इनके दिल से जा रहे हैं। देखिए कई बार इन्होंने मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी, उनके साथ में रहने की कोशिश करी, मे भी हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में जाने की या बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये वहाँ पर भी आपको ही ढूँढते हैं। यानी कि उस पर्सन में भी इनको आपका ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है, और कोशिश करने के बाद भी ये उस पर्सन से कंप्लीटली जुड़ नहीं पाते हैं। ये इनके दिल और दिमाग में ना एक जंग सी चल रही होती है। दिल में सिर्फ़ आप होते हैं और दिमाग से किसी और पर्सन के साथ में होते हैं, यानी कि फिज़िकली किसी और के साथ में, मेंटली आप ही इनके दिमाग में, दिल और दिमाग में, सॉरी दिल में घूम रहे होते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कंप्लीटली ऑनेस्ट होने की उस पर्सन के साथ में भी, लेकिन हो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी यादें इनको पीछा नहीं छोड़ रही हैं गाइस। तो लास्ट नाइट भी अगर मे बी हो सकता है कि उससे पहले ये किसी से मिल के आए हैं, थर्ड पार्टी के साथ में रहे हैं, या फिर जो भी हैं, लेकिन ये रात को आके इस पर्सन ने आपके बारे में कोशिश ज़रूर से करी, ये मूव ऑन करने का कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं, और फिर से इन्होंने आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है लास्ट नाइट, यानी कि आपके बारे में सोचा है, और रिग्रेशन की एनर्जी में है कि आप दिल में हैं, और जिस पर्सन के साथ में हैं, ये उसके साथ में ऑनेस्टली नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि प्रिटेंड कर रहे हैं उसके साथ में रहने का, उसको खुश करने का, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी करने का, उसको मतलब मे बी हो सकता है कि साथ में भी रह रहे हों, लेकिन ऑनेस्टली ये उस पर्सन के साथ में नहीं है। सिर्फ फिजिकली वहाँ हो सकते हैं, लेकिन ये मेंटली कंटिन्यूस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और यही चीज़ इनको परेशान कर रही है। नंबर 11 बना है गाइस, नंबर 11, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 2। तो लास्ट नाइट भी इन्होंने कोशिश करी है, मतलब हो सकता है कि उस पर्सन से बात करना स्टार्ट कर दिया हो जिसके साथ में है, या फिर आपकी यादों से दूर जाने के लिए जिस पर्सन के साथ में अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है इस पर्सन ने, उसके साथ में ये बात करने की कोशिश करी होगी, लेकिन इनका वहाँ पर भी मन नहीं लगा बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये कंप्लीटली वहाँ से भी बाहर, मतलब आपकी यादों में ही रहे, उनसे बात उनकी चल रही थी, लेकिन मैसेज के थ्रू हो सकता है या फिर कॉल के थ्रू, लेकिन फिर भी आपकी यादें इस पर्सन को सता रही थी, यानी कि कोशिश ये कर रहे थे कि उससे बात करके ये आपको भूल जाएँ, आपको याद ना करें, आपको स्टॉक ना करें, लेकिन वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा गाइस, ठीक है? और थोड़ी देर बाद वहाँ पर भी मे बी हो सकता है कि उस पर्सन से भी बात ना करके इन्होंने आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है कल रात, ठीक है? तो डीप थिंकिंग में थे ये, काफ़ी डीप थिंकिंग में थे, और जब तक इनकी यादें, आपकी यादें इस पर्सन के दिमाग में घूमती हैं, इस पर्सन को नींद भी नहीं आती है गाइज़, ये सो नहीं पाते हैं। स्पेशली मैंने बोला ना, रात लास्ट टाइम अगर आपके
साथ में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इस पर्सन के, तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में घूमती रहती है। देखिए ये अगर कहीं और भी होते हैं, जैसे फैमिली में है, थर्ड पार्टी में है, कहीं पर भी है, तो इनकी जो स्माइल होती है ना, वो जस्ट आर्टिफिशियल स्माइल होती है। यानी कि ये हंसी मजाक जो भी करते हैं, सामने वाले को कोशिश करते हैं कि ये किसी की याद में नहीं है, ये यहीं पे है, प्रेजेंस में यहीं पर प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज, ये आपके बारे में ही कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। देखिए इस पर्सन के साथ में गाइज आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसको कि ये कोशिश करने के बाद भी नहीं भुला पा रहे हैं, और आपके साथ में भी यही मुझे लग रहा है। देखिए अगर एंजल नंबर भी इस पर्सन को दिखते हैं, लेकिन ये अगर मेल हैं तो इन लोग को, मेल्स जो होते हैं उन लोग को तो समझ में ही नहीं आता है कि सॉरी गाइज, क्यों दिखते हैं इस तरह के एंजल नंबर। और अगर फीमेल्स हैं तो वो भी डिकोड नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर ये सोल कनेक्शन है तो आपको एक दूसरे के ना मिरर नंबर दिख रहे होंगे, 1221 1001, ठीक है, और 5005 करके, ठीक है, इस तरह के मिरर नंबर जरूर से आपको दिख रहे होंगे, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों किसी सोल कनेक्शन में हैं, और एंजल्स आपसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए या तो आप स्पिरिचुअल हैं काफ़ी, या फिर ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं काफ़ी, यानी कि गॉड से, गॉड पे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले, या फिर मेडिटेशन और ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले पर्सन, कोई भी हो सकते हैं आप हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन भी हो सकते हैं डेफिनेटली। देखिए ये इनकी दिली ख्वाहिश तो है आपको स्पेशली मिलने की, आपको हग करने की, आपसे आपसे बातें शेयर करने की, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए टैरो के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि क्या ये आपको फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट नाइट तो काफ़ी डीप थिंकिंग में थे ये पर्सन। लेट नाइट सोए हैं ये, काफ़ी काफ़ी लेट नाइट, या फिर मैं बोलूँगी कि मिड नाइट सोए हैं। ये स्टॉकिंग एनर्जी इनकी रही है, ये स्टॉक ही करते रहे हैं आपको, ठीक है। तो कहीं से भी आप अगर दिख रहे हैं, देखिए अगर आप भी अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ में हैं और अपना स्टेटस या अपना कोई स्टोरी इस तरह से डाल रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं या फिर खुश हैं, तो लेकिन ये आपको देखकर या फिर आपके फेस को देखकर ही इमेजिन कर सकते हैं, या फिर गेस कर सकते हैं कि आप भी इनके बिना खुश नहीं हैं। तो आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन गाइज मुझे लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कितने ही प्रॉब्लम्स, कितने ही ब्लॉकेजेस होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए आपने ऑब्सेशन देखा किस तरह से फ्लेम की आवाज़ आई है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ में कोई कांटेक्ट हो सकता है, अगर कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और अगर लेस कांटेक्ट भी है, बात हो रही है, मिलना हो सकता है, और ये पर्सन आपको क्या मैसेज करेंगे। जैसे कि लास्ट नाइट इन्होंने ट्राई ज़रूर से किया, लेकिन आपको नहीं किया, वो मैसेज डिलीट कर दिया। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या ये एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे आपकी तरफ। यहाँ पे काफी सारे लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं गाइस, मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ओके, ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन, यानी कि करें कि नहीं करें, मैसेज करें कि नहीं करें, दो सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी इशू और आप दोनों के बीच में ये बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। रात में काफ़ी इमोशनल गाइज ये हो जाते हैं, काफ़ी इमोशनल थिंकिंग में चले जाते हैं। ये सोच रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट हो जाए, और डेफिनेटली चीज़ों को या फिर मैसेज करने की बात को, या फिर आपसे मिलने की बातों को ना पोस्टपोन करते जा रहे हैं। द व्हील का कार्ड आया है गाइस, टाइम चेंज होगा, और ये ना सही टाइम का वेट कर रहे हैं एक्चुअली। और कोशिश करने के बावजूद भी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वे आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि जरूर से डेफिनेटली कोई ना कोई सोल कनेक्शन आपका इनके साथ में है, जिसकी वजह से ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल एनर्जी आई है काफ़ी, ये आपके साथ में अपना फैमिली, अपना फ्यूचर, अपनी खुशियाँ ज़रूर से देखते हैं, लेकिन अभी भी स्टक हो सकते हैं कहीं दो सिचुएशन में, दो प्रॉब्लम्स, यानी कि दो रिश्तों में।
स्टक ज़रूर से मुझे लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको कंप्लीट 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे सके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इन फ्यूचर कोई चांसेस बन रहे हैं। अभी तो इनके इमोशंस निकल कर आए गाइस। नथिंग विल कम ऑन दिस सिचुएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देखिए कुछ ना कुछ जरूर से पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं गाइस। आपकी जो भी सिचुएशन है इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सोचिए कि ऐसे ये बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, ठीक है, तो और कोई भी मूवमेंट नहीं है, स्टकनेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ करना है तो जरूर से एक्शन लेना पड़ेगा, इस पर्सन को भी लेना पड़ेगा और आपको भी मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ, देखिए पावरफुल चेंजेस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। अगर छोटा सा ही मैसेज आता है तो समझ जाइए कि इस पर्सन ने बहुत दिल पे पत्थर रख के आपको मैसेज किया है, यानी कि बहुत हिम्मत जुटाकर आपको मैसेज किया है। तो यस, इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज कॉल आने का नहीं मुझे लग रहा है, पहले ये मैसेज करेंगे आपको डेफिनेटली। और क्योंकि इनको भी लग रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी हालात चल रहे हैं, ब्लॉकेज सिचुएशन चल रही है, आप बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। नथिंग विल कम ऑन दिस सिचुएशन। आपको इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। इनको भी पता है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो इनकी तरफ से ही हुई है। ठीक है, आपका रिएक्शन बनता था इनके जिस तरह से इनके एक्शन थे। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचेंगे ये और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर्सन से कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस आने के चांसेस बन रहे हैं। लास्ट नाइट काफी डीप थिंकिंग में थे, हो सकता है कि धीरे धीरे इनमें स्ट्रेंथ आ जाए कि आपको मैसेज कर दे और खुद ही सॉरी के लिए या फिर बात करने के लिए किसी बहाने से आपकी तरफ कॉल या मैसेज इस पर्सन का आ सकता है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल पिरामिड्स स्टोन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एनर्जाइज्ड होते हैं गाइस और एनर्जाइज करके ही दिए जाते हैं आप लोगों को। तो ये काम करते हैं, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप ब्रेसलेट से क्रिस्टल्स पहनते हैं तो ये डेफिनेटली वर्क करते हैं। ठीक है, और किसी को हीलिंग करवानी है तो हीलिंग के लिए भी आप जो भी बात करनी गाइस, कमेंट्स बॉक्स में मैं किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे पाती क्योंकि पढ़ने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग, रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग, रिगार्डिंग क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके पूछिए। ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।